हेलो दोस्तों, कैसे हो? देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है मौर्य काल। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो मौर्य काल से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं इसको जो शॉर्ट टॉपिक बनाकर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए दोस्तों, जो मौर्य काल है, इस मौर्य से पहले जो दोस्त भारत है, इस भारत पर किस साम्राज्य का अधिकार था? तो दोस्त वो साम्राज्य था मगध साम्राज्य। ठीक है दोस्त, याद रखना, मगध साम्राज्य का अधिकार था मौर्यों से पहले। और दोस्त देखिए, जो मगध है, इसका जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक अंतिम शासक कौन था दोस्तों? वो था घनानंद। घनानंद। ठीक है दोस्त, ये टॉपिक है जो मगध वाला है, मैंने आपको ट्रिक के साथ में करवाया है। तो दोस्तों, अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखना। ओके दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो गणानंद है, ये किसका समकालीन था? ये सिकंदर का। और दोस्त, जब सिकंदर के जाने के बाद जो मगध साम्राज्य है दोस्त, जो मगध साम्राज्य है, इसमें क्या हो गई थी? अशांति और अव्यवस्था फैल गई थी। और फिर देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चाणक्य की सहायता से दोस्त जो मगध साम्राज्य है, इस पर दोस्त अधिकार कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ओके दोस्तों। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, इसका जो शासन काल है कितना है? 322 ईसा पूर्व से दोस्त 298 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है दोस्त। देखिए दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका राज्य अभिषेक कौन करवाते हैं? तो दोस्त, राज्य अभिषेक करवाते हैं चाणक्य। कौन? चाणक्य। चाणक्य का दोस्तों दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त भी इनका नाम था, ध्यान रखना दोस्तों। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्त, इसके शासनकाल में किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो दोस्त, उस शासक का नाम क्या था? दोस्तों, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो सेल्यूकस निकेटर है, ये चंद्रगुप्त के हाथों दोस्त पराजित होता है। फिर देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बीच में एक संधि होती है दोस्तों। ठीक है, संधि होती है। और देखिए, जो इसका विवाह करवाया जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का, वो किससे करवाया जाता है? हेलेन से। ठीक है दोस्तों, हेलेन से। और देखिए दोस्त, जो हेलेन है, ये पुत्री थी इसकी, सेल्यूकस की। ठीक है, सेल्यूकस की ये पुत्री थी। ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्तों, अब आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर कितने वर्ष का अकाल पड़ा था दोस्तों। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्त, इसके शासनकाल में दोस्त यहाँ पर 12 वर्ष, 12 वर्ष तक दोस्त भयंकर अकाल पड़ा था। उसके पश्चात जो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्त, ये तपस्या करने कहाँ गए थे? ठीक है, जब भयंकर अकाल पड़ता दोस्त, तो उसके बाद में ये दोस्त जो भद्रबाहु है, उसके साथ में श्रवण बेलगोला, ये दोस्त श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक। ठीक है, मैसूर चले जाते हैं। और देखिए दोस्तों, वहाँ ये क्या है, जो सलेखना पद्धति होती है, ठीक है, उस सलेखना पद्धति के अनुसार दोस्त अपने प्राण त्याग देते हैं, खाना पीना सब छोड़ दिया जाता है इस पद्धति में। ठीक है। तो फिर दोस्तों 298 ईसा पूर्व दोस्त इनका क्या होता है? निधन हो जाता है। ओके दोस्तों। दोस्तों, आगे हम जो बात करेंगे, बिंदुसार। ठीक है दोस्त, बिंदुसार। देखिए दोस्त,
बिंदुसार कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके पुत्र का नाम था दोस्त बिंदुसार। ठीक है दोस्त, इसका जो शासनकाल है, ये शासनकाल कितना माना जाता है? तो ये दोस्त 298 ईसा पूर्व से दोस्त 273 माना जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूनानी जो लेखक है, यूनानी लेखकों ने इसको क्या कहा था? ए मित्रो केडीज। ठीक है, ए मित्रो केडीज। देखिए दोस्तों, जो ए मित्रो केडीज है, इसका क्या अर्थ होता है? जो शत्रुओं का नष्ट करने वाला। ठीक है, शत्रु हंता या शत्रुओं का नष्ट करने वाला बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, शत्रुओं का नष्ट करने वाला। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अशोक मान के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो अशोक महान है इसका कार्यकाल कितना है? 273 ईसा पूर्व से 232। ओके दोस्तों, देखिए दोस्त, जो अशोक है इसने कलिंग युद्ध किया था। और ये कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना, ये 261 में। ठीक है दोस्त, 261 ईसा पूर्व ये युद्ध हुआ था। और दोस्त, ये युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो दोस्त, ये जो अशोक है, अशोक और राजा अनंत के बीच में, राजा अनंत के बीच में हुआ था दोस्तों। ये भी आप याद रखना। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो अशोक है ये पहले जो शिव धर्म को मानता था और ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन दोस्त अंत में दोस्तों ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था दोस्तों, ये भी आप याद रखना। देखिए दोस्तों, जो अशोक के अभिलेख है इनमें कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो दोस्त ध्यान रखना, 3 लिपि है। और 3 लिपि कौन सी है दोस्त? जो पहली लिपि है दोस्त वो कौन सी है? ब्रह्मी लिपि। ठीक दोस्त, ब्रह्मी लिपि। ठीक है, याद रखना। जो 2 नंबर पर है दोस्त वो कौन सी है? खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी लिपि दोस्तों, ये भी आप याद रखना। और दोस्त जो तीसरी है वो कौन सी है? ग्रीक, ग्रीक लिपि। तो देखिए दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक था जिसको जो जितना शॉर्ट होता है और जो जितना इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट होता है वो टॉपिक मैंने इसको शॉर्ट किया और आपके सामने लाने की कोशिश की दोस्तों। तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्त क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।